हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की, जिसमें हम लोग रेशियो के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछने और उनको सॉल्व करने का सिर्फ सेकेंड में हम सॉल्व कर सकते हैं, पर वो हमें बनते नहीं हैं। तो आज वही ट्रिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। अब हमसे पूछा क्या गया है, a रेशियो b रेशियो c पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, a रेशियो b रेशियो c पूछा गया है और हमें दिया गया है 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। तो हम क्या करें, देखो बेसिक तरीका तो हमारे पास है 3a इक्वल टू 4b और a अपॉन b करें हम क्या कर सकते हैं 4/3 और b अपॉन c करें तो 5/4। बेसिक तरीका है। अब b यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 5 है, b को सेम कर लें, यहाँ पे 3 का मल्टीपल कर दें, यहाँ पे 5 का मल्टीपल कर दें, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे 15, यहाँ पे 12। ये आ रहा है, यानी 20 किस में आ रहा है तुम्हारे पास, एक ही 20, 12, 15, 12 ये ऑप्शन आ रहा है। लेकिन क्या इतना करने की जरूरत थी हमें, क्या इतना करने की जरूरत थी, नहीं ना। अब भाई ये तो हो गया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो आप अपने YouTube चैनल जंगी एग्जाम पर हमारे साथ जुड़े हो, तो हमारे साथ जो तुम्हें मिलने वाला है वो ट्रिक मिलने वाली है। ज़्यादातर जो मिलने वाली है वो ट्रिक मिलने वाली है, क्योंकि मैं ट्रिक के बेस्ड पे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास 3a है इक्वल टू 4b है इक्वल टू 5c है, तो हमें निकालना क्या है, a रेशियो b रेशियो c तो निकालना है। जब हमें a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो हम क्या करें, देखो जब हमें a निकालना है तो a को छोड़ दो, b और c का आपस में मल्टीपल कर दो। 5 4 जा कितना होता है 20। b को निकालना है, b को छोड़ दो, a और c का मल्टीपल कर दो, 5 3 जा कितना होता है 15। c को निकालना है तो c को छोड़ दो और a और b को मल्टीपल कर दो 12। क्या आंसर हम देखते ही नहीं निकाल सकते थे 20 इंटू 15 इंटू 12। क्या हमें बेसिक तरीका करने की जरूरत थी, नहीं भाई। तो हमारे साथ देखते रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम पर ये शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप देख के ही निकाल सकते हो। बताओ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। भाई मैंने कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बता रखी है पहले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है। इसे देख के निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। 4 9 9 4 36, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है। 36 हो गया, 9 4 36। अब 9 5 45 और 5 4 20, यही आंसर आ गया। तो ये बेसिक ट्रिक वगैरह है और कुछ नहीं है। ये हमारे साथ देखते रहिए, आप बने रहिए। हर एक चीज को हम बेसिक और कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। ये भी है तुम्हारे पास 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c। जब ये मेरे पास कंडीशन होगी तुम्हारे पास, तो ये भी वही बेसिक तरीका है। अब क्या है, मेरे पास a निकालना है तो इन दोनों का मल्टीपल 9 4 36, b निकालना है तो इन दोनों का मल्टीपल 9 6 54, c निकालना है तो इसको छोड़ दे 24। अब ये कट रहा है किसी से 18, 27 और 12। अभी भी कट रहा है 3 से 6, 9 और 4, 6 9 4 आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है ना, ये बेसिक तरीके से और कॉन्सेप्ट और ट्रिक सारी चीजें लगा रहे हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है कि थर्ड प्रपोर्शन। एक्चुअली में थर्ड प्रपोर्शन सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे थर्ड प्रपोर्शन होता क्या है। थर्ड प्रपोर्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रपोर्शन का होता है, हिंदी में बोलते हैं तृतीय अनुपात। क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, इसे हम तीसरा अनुपात भी बोलते हैं, इसे हम तीसरा अनुपात भी बोलते हैं। तो इसके सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। सीधा क्वेश्चन, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है b² / a। क्या होता है, b² / a। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें लगा देना है और इसका आंसर आ जाना है। तो b² का मतलब हो गया तुम्हारे पास 18, 18 का 2 बार लिख लो और 12 से करना है। तो हमने किया 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से कर दिया, 2 में 18, 9 तिया 27, 27 आंसर आ रहा है। तो समझ में आ गया, बेसिक तृतीय अनुपात जो होता है उसका फॉर्मूला होता है b² / a। तो ये तो हम कर सकते हैं।
बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड रहने वाले हैं, तो आप फॉर्मूला जरूर नोट करते जाएं साथ साथ में। 18 और 36 का तीसरा अनुपात क्या होगा? देखो यहाँ पे भी तृतीय अनुपात पूछ लिया गया है। तृतीय अनुपात कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया कि बी स्क्वायर अपॉन ए फॉर्मूला होता है थर्ड प्रोपोर्शन का। किसका? थर्ड प्रोपोर्शन का। ओके, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। और जब हम इसको निकालेंगे तो बी कितना है? 36 और 18 से हमें कट कर देना है। 18 टू या 36, 36 टू या कितना होता है? 72, यानी हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 और 48 का तीसरा अनुपात क्या होगा? यहाँ पे भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया। फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर अपॉन ए। देखो हर एक में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि जिससे तुम्हें याद हो जाए और इसके बाद तुम्हें कहीं बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। ये वीडियो देखने के बाद आपको बार बार कहीं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक फॉर्मूला है, क्या? बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। 24 48 का निकालना था, बी ये है तुम्हारे पास 48 इंटू 48 अपॉन 24। इससे इसको कट किया, 48 दूनी 96, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। इसमें भी पूछा गया है 12 और 24 का तृतीय अनुपात। क्या पूछा गया है? 12 और 24 का तृतीय अनुपात। क्या हम बता नहीं सकते 12 और 24 का तृतीय अनुपात? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, बी स्क्वायर अपॉन ए और 24 अपॉन 12, तो 12 इंटू 24, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, आंसर आ गया। भाई बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए ना क्या था क्या नहीं था, तो हम लोग क्वेश्चन को एकदम उड़ा सकते हैं, एकदम देखते ही उड़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ये कह रहा है 6, 24 और 83 का चौथा अनुपात क्या है? 6, 24 और 83 का चौथा अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया टाइप, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा थर्ड प्रोपोर्शन, यही तो पढ़ा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा बी स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या पूछ रहा है? फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, चौथा अनुपात, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, यही तो है। अब होता क्या है कि इन दोनों का मल्टीपल, ये प्रोपोर्शन में हम लोग सीखेंगे कि बी और सी का मल्टीपल ए और डी के मल्टीपल के बराबर होता है। बस हमें यही करना है। हमारे पास दे दिया गया है 6, 24 और 83, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया गया, एक्स दे दिया गया। इस फॉर्मेट में क्या हम निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो इसको थोड़ा सा रफ कर दें, उसके बाद हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोगों के आंसर आ भी चुके हैं। देखो 6, 24, 83 और x, यही तो रहने वाली है कंडीशन। अब इन दोनों का मल्टीपल करना है, इन दोनों का मल्टीपल करना है। क्या हम 24 इंटू 83 कर सकते हैं अपॉन 6? यही तो आने वाला है x की वैल्यू। 6 चौको 24, 4 तिया 12, 12 लास्ट में 2 ही आ रहा है, यानी 332 आ गया। यूनिट डिजिट से कर लिया, 4 3 या 12 होता है, और 12 सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो हमारे पास आंसर जो आया वो 332 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 12 और 24 और 48 का चौथा अनुपात क्या होगा? यहाँ पे भी वही पूछ लिया गया है। 12, 24 इसका चौथा अनुपात, 48 चौथा अनुपात, तो इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, यानी हमें 24 इंटू 48 कर देना है अपॉन 12 कर देना है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि अगर मेरे पास 3 कंडीशन गिवन है, ए बी सी, यही तो गिवन है, तो हम क्या करें? बी इंटू सी अपॉन ए, और यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन निकल आएगा। तो हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? बी इंटू सी अपॉन ए। क्या आ गया? बी इंटू सी अपॉन ए। ये फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला निकल आया। और 12 दूनी 24, 48 दूनी 96, आंसर आ गया। समझ में आया? तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या आ गया? बी इंटू सी अपॉन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो बी इंटू सी, देखो 100 है, 120 है, 400 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दो, यानी 120 इंटू 400 का मल्टीपल कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दो, 0 हो गया, 12 चौको 48, 480, आंसर आ गया।
तो भाई कॉन्सेप्ट अगर पता हो गया ना, बी इंटू सी अपॉन ए, फॉर्मूले याद हो गए, ट्रिक वगैरह सारी चीज पता है ना, तो भाई क्वेश्चन को देखते ही फोड़ दोगे आप लोग। ठीक। और अगर आप पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इसी तरह की ट्रिक वगैरह सारी आपको देखने को मिलती रहे। 2500 125, यहाँ पे 25 है, 100 लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है। क्या हमें दिख नहीं रहा है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम 100 इंटू 125 अपॉन 25, 25 से कट कर दिया, 25 पंचे 125, 5 का इसमें मल्टीपल किया तो मेरे पास कितना आ गया? 500। ऑप्शन ए ही दिख रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर पूछ लिया गया है 6 और 12 का तृतीय अनुपाती। भूल तो नहीं गए? हम लोगों ने पहले किया था बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए 12 इंटू 12 अपॉन 6, 6 टू जा 12 और 12 टू जा 24, 24 तुम्हारे पास आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास आ गया वो कितना आ गया? 24 आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 और 48 के तीसरे अनुपातिक का 16 और 64 के मध्य अनुपातिक से अनुपात क्या होगा? देखो यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा अनुपात तो पढ़ा था, यानी थर्ड प्रपोर्शन बी स्क्वायर अपॉन ए। ये सेकंड प्रपोर्शन क्या आ गया, जिसे हम मीन प्रपोर्शन बोलते हैं। तो अगर मीन प्रपोर्शन की मैं बात करूं तो मीन प्रपोर्शन निकाला जाता है रूट ए बी। कैसे निकाला जाता है? रूट ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, रूट ए बी समझ में आया कि नहीं आया? रूट ए बी फॉर्मूला होता है किसका? मीन प्रपोर्शन का। तो अगर मीन प्रपोर्शन की बात करूं तो क्या होता है? रूट ए बी। और तीसरे प्रपोर्शन की बात करूं तो क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो सबसे पहले हम तीसरा अनुपात निकालना है 24 और 48 का, तो हमारे पास 48 इंटू 48 अपॉन 24, 24 से जब हमने इसे कट किया, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, यानी 96 तो आ गया तुम्हारे पास क्या? तीसरा अनुपात। और 16 और 64 का मध्य अनुपात, 16 और 64 का मध्य अनुपात क्या नहीं निकाल सकते हम? 16 इंटू 64, 16 का 4 बाहर आ गया, 64 का 8 आ गया, 8 चौको 32, हमारे पास ये क्या आ गया? 32 आ गया। अब उसने जो तुमसे पूछा था वो इन दोनों का रेशियो पूछा था, इसका इसका, तो 96 रेशियो 32, 32 एकन 32, 32 दिया 96, यानी 3 रेशियो 1 आंसर आ गया। तो इसमें एक नई चीज और आई कॉन्सेप्ट, वो क्या आया कि मीन प्रपोर्शन अगर हमसे पूछा जा रहा है मध्य अनुपाती, तो हम निकाल सकते हैं रूट ए बी से। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 18 और 36 के तीसरे अनुपात का और 4 और 81 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा? देखो 18 और 36 का तीसरा अनुपात यानी 36 इंटू 36 अपॉन 18, 18 दूनी 36 यानी 72। ये तो आ गया तुम्हारे पास थर्ड प्रपोर्शन। अब सेकंड प्रपोर्शन रूट ए बी से निकालना है, तो हमारे पास 4 इंटू 81 और 4 स्क्वायर होता है किसका? 2 का 9, यानी 18, 72 रेशियो 18, 18 एकन 18, 18 चौको 72, 4 रेशियो 1 आ गया। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाकी सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। जय हिंद।